नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं कृष्णा मिश्रा आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं मेरे इस YouTube के नए वीडियो में। आज का जो मैंने वीडियो का टॉपिक चुना है वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हम बातें तो बहुत करते हैं लेकिन काम बहुत कम करते हैं। तो इस विषय का नाम है और ये समाज में हमारा ये जो विषय है ये बहुत ही प्रचलित है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगले जन्म मुझे बेटियां न कीजो। ऐसी सारी चीजों को हमको सुनने के लिए मिलता है। क्यों हम करते हैं बेटी और बेटे में भेदभाव। तो सब मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, 7-8 पॉइंट में हम बात करेंगे इस बेटी की परवरिश कैसे करें, कैसे हम अपनी बच्ची की परवरिश करें। तो आज हम बताएंगे। मैं पहला पॉइंट लूंगा कि हम भेदभाव करते हैं। मैं नहीं करता, शायद आप नहीं करते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं, बहुत सारे हमारे जो रूरल एरियाज में है, गाँव के एरिया में है, कुछ लोग तो पढ़े लिखे लोग भी बेटा और बेटी में भेद करते हैं। बेटी को हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, बेटे को अंग्रेजी मीडियम पे पढ़ाते हैं। बेटी को बोलते हैं कि तुम पढ़ लिख के क्या करोगी, तुम 12th तक पढ़ लिया, बस तुमको तो रोटी बनाना है। बेटों को इंजीनियर डॉक्टर बनाने की बात करते हैं। बेटी को बार बार बताया जाता है कि तुमको तो शादी करके दूसरे घर जाना है, तुमको तो वहां पे चूल्हा चौका करना है, तुमको इतना क्यों पढ़ना है। तो मैं सबसे पहली बात बताऊंगा कि हमारे पेरेंट जो है ना, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बेटी की परवरिश में, उनके साथ में भेदभाव करते हैं। आज नहीं करते हैं, आज बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। आज जमाना बहुत बदल गया है, लेकिन कुछ भी रूरल एरियाज में, कुछ भी हमारे गांव समाज में, कुछ भी जो हमारे पारंपरिक लोग हैं, जो हमारे पुराने विचार के लोग हैं, या बेटी को इतना भी पढ़ा रहे हो, तुमने बेटी को तो कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा हो गया है, तो ऐसी बातें करते हैं। तो मैं पहला चीज कहूंगा कि बेटा और बेटी में भेदभाव न करें, उनको भी पढ़ाए, उनको भी अच्छी शिक्षा दे। बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है बेटी को भी उसी स्कूल में पढ़ाए। वैसे ही मानसिकता बेटे के प्रति जैसी आपकी है, अपने बेटी के प्रति वही मानसिकता रहो। तो कुछ माता पिता ऐसे बोलते रहे ये तो बहुत, इसको तो बहुत दहेज देना पड़ेगा, इतना पढ़ा के क्या फायदा है। तो ये सब चीजों से बेटी को अवगत नहीं कराए, ये सब चीजों को बेटी को नहीं बताए। और समाज में भी आपको दोस्तों यारों को यही बोलना है कि नहीं, बेटी को पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना है। कुछ माता पिता क्या करते हैं, बेटे को खेलने के लिए भेजते हैं कि जाओ जाओ नीचे जाके खेलो, और बेटी को नहीं भेजते। तो बेटी को भी खेलने के लिए दे, बेटा को गाड़ी सीखने के लिए बोलते तुम कार चलाओ, स्कूटर चलाओ, और बेटी को बोलते नहीं तुम चला के क्या करोगी। तो मैं तो यही कहता हूँ कि बेटे के साथ में आप जो चीज करते हो वो सारी चीज आपको बेटी के साथ में भी करना है। बेटी को भी कार चलाने दो, बेटी को भी स्कूटर चलाने दो। अगर बेटा आपका गिटार सीख रहा है, बेटी को भी किसी चीज में इंटरेस्ट है, उसको ड्राइंग सीखना है, पेंटिंग सीखना है, या उसको भी गिटार बजाना सीखना है, तो उसको भी वो सारी सुख सुविधाएं दो। भेद मत करो, बेटा अलग है बेटी अलग है। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपनी बेटी का फ्रेंड बनना पड़ेगा। अगर आप माता हो तो माता तो बेटी की सबसे पहली फ्रेंड होती है। अगर बेटी की जो सबसे पहली फ्रेंड होती है वो माँ होती है, क्योंकि माँ के साथ में हमेशा बेटी का व्यवहार बना रहना चाहिए। क्योंकि बॉडी में बहुत सारे हार्मोन चेंज भी होते हैं, समय के हिसाब से बहुत सारी चीजें होती हैं। ये बहुत ऐसी सारी बातें हैं जो अपने वो पिता को नहीं कह पाती है, तो अपने दोस्त के साथ में भी डिस्कस नहीं कर पाती है। दोस्त को भी उतना ही पता होता है जितना उसको पता है। तो वो सारी बातें अपनी बेटी माँ को आके बताती है, तो माँ को बहुत कॉन्फिडेंस देना है कि बेटा ऐसा ही होता है, आपको अच्छा बनना है, ये सब जो शरीर में चेंज होते ही रहते हैं, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको निगेटिव नहीं रहना है, आपको पढ़ाई लिखाई करना है, आपको कुछ बनना है। तो मम्मी इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ गर्ल। तो गर्ल की जो सबसे बेस्ट फ्रेंड होती है मम्मी है। तो मैं माताओं को कहना चाहूंगा कि अपनी बेटी के साथ में एक दोस्ती का व्यवहार रखे, उससे सारी चीज शेयर करे और उसकी सारी बातों को ध्यानपूर्वक से, ताकि उसको एक निग्लेक्टफुल की भावना नहीं, उसमें निम्न स्तर का सोच बेटी में कभी पैदा नहीं होना चाहिए। और जो तीसरा पॉइंट है कि जब बेटी का और माँ का कभी कभार झगड़ा हो जाता है, पिताजी से बहुत जमता है, तो पापा की वो लाडली होती है, पापा की वो दुलारी होती है, पापा की वो प्रिंसेस होती है। तो बेटी का जहां भी कुछ भी खाने का मन हो, कुछ भी नया चीज है, तो मैं पापा को बोलेंगे, पापा मेरे लिए करेंगे। और पापा लोग होते ही ऐसे हैं कि माँ से नहीं जमता तो पापा तो बेटियों के लिए मतलब जान देने तक की बात करते हैं। इतना सारा चीज तुमको क्या चाहिए, उन्होंने सुबह बोला है, शाम होने से पहले उनको हाजिर। तो बेटियों को इतना ज्यादा प्यार करते हैं। मैं कहता हूँ कि पैम्परिंग करे, बहुत लाड प्यार करे, लेकिन कुछ अनुशासन भी बेटी के लिए बनाए। तो क्या होता है कि ज्यादा लाड प्यार करने से हो सकता है कोई बेटा हो बेटी हो, कोई भी खराब हो सकता है। तो आपको थोड़ा कंट्रोल भी रखना है, पैम्परिंग विद डिसिप्लिन, आपको थोड़ा डिसिप्लिन भी रखना है घर में, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटे के साथ हो। और आपको एक चीज बहुत ध्यान देगा, बच्चों को फ्रीडम तो देते हैं, लड़कों को बहुत फ्रीडम देते हैं, जाओ तुम पिकनिक जाओ, जहाँ तुमको कहीं बाहर जाना है तो तुम्हारा जो कोई टूर है, एजुकेशनल टूर है, तुमको दुबई जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, कहीं भी इंडिया में जाना हो तो उनको फ्री करते हैं।
बेटियों को नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। तो बेटियों को भी आप फ्रीडम दें, कहीं भी आने जाने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी पायलट सीखना है, उनको गाड़ी सीखना है, उनको कुछ भी ऐसा चीज करना है, तो बेटियों को भी वही सारी सुख सुविधा है, उनको भी फ्रीडम दे, उनको कपड़े पहनने का फ्रीडम दे कि नहीं यार बेटियों का तो यही कपड़ा है, तुमको नहीं पहनना है, तो उनको बताए कि कुछ नहीं होता है, अच्छे कपड़े, लेकिन कुछ ऐसे कपड़े पहनो कि तुमको खुद पहनने के बाद एक कॉन्फिडेंस महसूस हो कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। तुम्हारे शरीर पे तुमको क्या अच्छा लगेगा, उस चीज को जरा आपको ध्यान देना है कि आपके शरीर को क्या अच्छा लगता है, आपको आप उसमें पहनने के बाद कितना कॉन्फिडेंशियल फील होती हो। क्योंकि कपड़े जो होते हैं ना शरीर का आईना होते हैं, वो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि नहीं मुझे वो अच्छा लग रहा है। तो आपको जो सूट हो वही पहने। कुछ भी क्या है, लड़कियां बाहर देखती हैं कि मेरी दोस्त ये पहनती है, मेरी सहेली ये पहनती है, वही चीज वो पहनने की कोशिश करती हैं। सबका विचार, सबका शरीर एक जैसा नहीं होता। तो जो भी आपको सूट हो, जिसमें पहनने का आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि नहीं ये पहनने से मुझे अच्छा लगा, तो वो कपड़े आप जरूर पहने। और बेटू को हमेशा प्रोत्साहित करें, उनको फ्रीडम दे, उनको कहीं जाने का फ्रीडम, कुछ खाने का फ्रीडम, उनको दोस्त बनाने का फ्रीडम। कुछ लड़कियों को क्या होता है कि फ्रीडम नहीं मिलता, उनको गर्ल्स स्कूल में डाल दिया जाता है, गर्ल्स कॉलेज में डाल दिया जाता है। तो क्या होता है कि जितना चीज सब मना करते हैं लोगों को, वो उसके प्रति ज्यादा प्रेम उनमें आता है। तो क्या करते हैं, जैसे कि हमको बोला गया कि हमको डाइट करना है, हमको ये फूड नहीं खाना, हमको वो फूड नहीं, हमारा मन उसी तरफ हमेशा जाता है, नहीं यार कितना अच्छा समोसा है, लेकिन मैं डाइटिंग को खा नहीं सकता। तो ऐसे ही होती हैं जो गर्ल्स बच्चे, जो गर्ल्स स्कूल में लड़कियां पढ़ती हैं या लड़के जो पढ़ते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये लड़के कितने अच्छे हैं, कितने हैंडसम दिखते हैं। तो ऐसा कुछ न करे कि बेटी को गर्ल्स स्कूल में डाल दे, बेटों को बॉयज स्कूल में डाले, दोनों को एक ही जगह पढ़ने दे। एक समानता की भावना रखे, एक एकदम डिफिनेशन एकदम समान होना चाहिए, एक यूनिफॉर्मिलिटी आपको निभानी है बेटे और बेटी के भी। तो ये मैंने बताया कि उसको कितना फ्रीडम देना चाहिए। और भी आपको ध्यान देना है कि एक पांचवा पॉइंट है, मेक देम कॉन्फिडेंस एंड हेल्दी। उसको जब उनके बॉडी में जब हार्मोन्स में चेंज, उनके आकार में, उनके बॉडी में जब चेंज हो जाता है, तो उनके डाइट पे ध्यान दे, वो क्या खाने से उनको बॉडी में कैसे फायदा करेगा, कौन सा विटामिन खाना चाहिए, उनको क्या फूड खाना चाहिए, बाहर का फूड नहीं खाना चाहिए। तो उनके फूड पे ज्यादा ध्यान दे और उनको सेल्फ डिफेंस जरूर सिखाए कि लड़कियों को आज सेल्फ डिफेंस सिखाना जरूरी है। उनको बताना है कि तुमको मुकाबला करना है दुनिया से। ये दुनिया में जो बहुत है ना, कमजोरों को दबाया जाता है, खासकर लड़कियों को दबाया जाता है। उनको बताया कि तुम्हारा क्या महत्व है, तुम किस लिए आई हो, तुम नारी हो, तुम शक्ति हो। तो तुम उनको सेल्फ डिफेंस का सिखाए। तो अपने बेटी को कम से कम सेल्फ डिफेंस की कुछ गुण जरूर सिखाए, क्योंकि आपको उनको सिखाना जरूरी है। अब लड़के तो अपने आप लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, लेकिन लड़कियां कभी संभल जाती है, सहल जाती है। उनको बताना है कि यू आर द फाइटर, आप रानी लक्ष्मीबाई जैसी बन सकती हो, आप कुछ भी बन सकती हो, आप इंदिरा गांधी जैसी बन सकती हो। तो उनको ऐसे ऐसे लोगों की कहानियां बताए, ऐसे ऐसी वीरांगनाओं की कहानी उनको सुनाए, ताकि उनको लगे कि नहीं मैं। तो उनको कुछ सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग जरूर दे अपनी बेटियों को, ताकि कभी मुसीबत में उनको आपको कॉल करना है जो अपनी लड़ाई खुद लड़ ले। तो आपको उनको प्रोत्साहित करना है एज ए मदर, एज ए फादर। उनको आप कॉन्फिडेंशियल बनाना है, हेल्दी बनाना है और मजबूत बनाना है। और एक पॉइंट आता है कि लड़कियों कभी कभी कोई जो लड़कियां होती हैं बाहर की खूबसूरती देखती हैं, अपने फ्रेंड्स को देखती हैं, दूसरे को देखती हैं, बोलती है अरे मैं तो मोटी हूँ, मैं नाटी हूँ, मैं थोड़ी ब्लैक हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही स्लिम हूँ। तो लड़कियों को बताया कि ये बाहर का ब्यूटी कुछ नहीं है, बाहर का ये सब दिखावा है। जो इनर ब्यूटी है, आपके अंदर का ब्यूटी, उस पर ध्यान दे, अपने अंदर के ब्यूटी को डेवलप करे। कुछ ऐसी चीजों को आपको सीखना है, ऐसी चीजें सीखें जिससे आपका इनर ब्यूटी बने। आपका अंदर का जो भाव है, अंदर का जो वो चीज है, वो बहुत कॉन्फिडेंस आपको देना है। तो उनको हमेशा इनर ब्यूटी की बातें करें। जो मैं माताओं को बताना चाहता हूँ कि अब कभी भी अपनी बेटियों को ये नहीं बताए कि तुमको तो ससुराल जाना है, तुम रोटी बनाना सीख लो। हाँ, घर का काम सबको सीखना चाहिए। तो जितना काम आपका बेटा कर रहा है, बेटी को भी वो करने के लिए बोले। जो बेटी काम करे वो बेटे को भी करने के लिए बोले। घर का झाड़ू बेटा भी मारेगा, बेटी भी मारे। कुकिंग का चीज बेटी को भी सिखाए, बेटों को भी सिखाए, उनको कॉन्फिडेंशियल बनाए। और क्या होता है, एक ऐसा पल आता है जब बेटी हमारी पढ़ाई हो जाती है, एक ऐसा पल आता है जब हम बेटी को विदाई करते हैं, तो उस समय हमारे आंख भर आते हैं। वो माता पिता होने के नाते हमको लगता है कि हमने इतना सारा चीज दिया है, इतने सारे इमोशनल्स हमारे बन जाते हैं, हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो उस टाइम पे बेटी अगर दूसरे घर जाती है, वहां भी आपके नाम होना चाहिए। तो बेटी को हमको सिखाना चाहिए
कि तुम्हें एक माता पिता नहीं, तुम्हारे 2 माता पिता हैं, तुम्हारे यहाँ भी भाई बहन है, वहाँ भी जो तुम्हारी शादी होगी जाएगी तो वहाँ भी भाई बहन का व्यवहार रखना है, वहाँ भी तुमको माँ से भी ज्यादा उनको मानना है, माता पिता से भी ज्यादा उनको सेवा करना है। तो तुम सेवा के लिए नहीं हो, तुम उनका दिल जीतना है, तुमको उनको अच्छी अच्छी चीजें सिखाएं, उनको फैमिली को कैसे बाउंडिंग करना है, फैमिली को कैसे बांधना है, ये चाहिए सारी चीजें अपनी बेटी को सारी चीजें, ताकि आपको वहां से कंप्लेंट नहीं मिली कि बेटी को इन्होंने संस्कार नहीं दिया। पेरेंटिंग का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? बेटी को या बेटे को संस्कार देना। संस्कार एक ऐसा चीज है, एक पीढ़ी से हम दूसरी पीढ़ी को देते हैं, उसी को तो पेरेंटिंग कहते हैं। पेरेंटिंग का रियल मतलब क्या है कि हमारे संस्कार को हम हमारे बच्चों में दें, हमारे जो अच्छे संस्कार हैं उनको अच्छे संस्कार अपनी बेटियों को जरूर सिखाएं। ये नहीं सिखाएं कि तुमको सास से लड़ना है, तुमको जवाब देना है, नहीं, हाँ, डरना नहीं है, झुकना नहीं है। इससे क्या होता है कि उनको कॉन्फिडेंशियल बनाए, उनको कुछ ना कुछ उनको बताए कि सपने देखने नहीं छोड़ना, तुम अपना सपना देखना पूरा करना, तुम अपने सपनों को तोड़कर, अपने सपनों को डुबाकर और अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको लेवल बताए ना। तुम जब ससुराल में जाए तो अपने कॉन्फिडेंस में इतना पावरफुल लेके आना, ससुराल वाले बोले कि क्या बेटी है यार, क्या पालन पोषण दिया है, कि तुम्हारा पालन पोषण का तरीका ही तुम्हारे माता पिता का इज्जत बढ़ाएगा। तो ये सब चीजें होती हैं, तो उनको भी वहां भी कॉन्फिडेंस लेवल लेके आना है। मैं घर का काम भी करूंगी, मैं परिवार भी संभालूंगी, लेकिन मुझे कुछ करना है, ताकि उसको क्या है कि जिंदगी है, क्या भरोसा जिंदगी कब कहां कैसा मोड़ ले ले। तो अपने आपकी बेटियां हर लड़ाई से लड़ने के लिए तैयार हो, उनको हर वो स्किल सिखाए जो उनको जिंदगी में जरूरत हो, उनके बेसिक स्किल के साथ में टेक्निकल स्किल्स दे, उनको सेफ्टी का चीज सिखाए, उनको सारी चीज सिखाए जिससे वो करे आपकी बेटी बने सबसे बेटी, मम्मी पापा की प्यारी बेटी, द प्रिंसेस बने। और बेटियों को तो पापा की प्रिंसेस कही जाती है, वो राज दुलारी होती है पापा की, लेकिन बेटियां जो होते हैं ना, पिता की आस होते हैं, पिता की इज्जत होते हैं, पिता की मर्यादा होते हैं। तो बेटियों के लिए फ्रीडम बहुत है, लेकिन कुछ उनको बताया कि बेटा तुमको खुद अपना लक्ष्मण रेखा खींचना है, तुम्हारे खुद मर्यादा तुमको फिक्स करनी है, ऐसे तो बनोगी आप सबसे पावरफुल बेटी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये आपको वीडियो में कुछ लगा होगा कि मैंने कुछ बताया है अपने एक्सपीरियंस में, तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप में इस वीडियो को जरूर भेजें। और मेरा चैनल है पेरेंटिंग ज्ञान करके, उसको आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। तो उससे क्या होता है, मैं नया जो वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा। और अपने सुझाव जरूर लिखें, आपके कमेंट मुझे बहुत जरूरत है। आपको कुछ नया वीडियो की दूसरे विषय में वीडियो चाहिए होगा तो वो मेरे को अपने कमेंट बॉक्स में लिखे। नमस्कार।